कैप्टन अमेरिका का मिशन इम्पॉसिबल। बाइडेन ने फिर उछाला ये सिक्का। गाजा युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। बाइडेन ने कहा कि ये समाधान ही इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांति और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। दो राज्य समाधान के तहत इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग राज्यों में बंट जाएंगे। इजराइल यहूदी राज्य होगा जबकि फिलिस्तीन एक अरब राज्य होगा। दो राज्यों के बीच एक सीमा होगी और दोनों राज्यों को अपने अपने संविधान और सरकार होगी। दो राज्य समाधान एक लंबे समय से चली आ रही विवादास्पद नीति है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन वे इस पर सहमत नहीं है कि सीमा कहां खींची जानी चाहिए या प्रत्येक राज्य को क्या अधिकार दिया जाना चाहिए। इजराइल का कहना है कि सीमा उसके सुरक्षा हितों के अनुरूप होनी चाहिए। फिलिस्तीन का कहना है कि सीमा ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के क्षेत्रों के आधार पर होनी चाहिए। गाजा युद्ध ने दो राज्य समाधान को और भी मुश्किल बना दिया है। युद्ध में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास को कम कर दिया है। बाइडेन के दो राज्य समाधान के समर्थन का स्वागत किया गया है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये समाधान कभी भी लागू हो पाएगा। कई लोगों का मानना है कि दो राज्य समाधान एक मिशन इम्पॉसिबल है। कैप्टन अमेरिका का मिशन इम्पॉसिबल। दो राज्य समाधान को कैप्टन अमेरिका का मिशन इम्पॉसिबल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा समाधान है जिसे लागू करना बहुत मुश्किल है। दो राज्य समाधान को लागू करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन को कई कठिन समझौतों पर पहुंचना होगा। इन समझौतों में शामिल है सीमा का निर्धारण, प्रत्येक राज्य के अधिकारों का निर्धारण, जटिल सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण, फिलिस्तीनियों के लिए शरणार्थियों के प्रश्न का समाधान है। इन समझौतों को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही मजबूत रुख रखते हैं और वे दोनों ही समझौतों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है जो उनके हितों को कमजोर करते हैं। गाजा युद्ध ने दो राज्य समाधान को और भी मुश्किल बना दिया है। गाजा युद्ध ने दो राज्य समाधान को और भी मुश्किल बना दिया है। युद्ध ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास को कम कर दिया है। गाजा युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही एक दूसरे पर हमलों का दोष मढ़ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन ने हमले की शुरुआत की, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल ने हमले शुरू की। युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत शुरू की है, लेकिन ये अभी भी बहुत जल्द है कहना कि क्या बातचीत सफल होगी। क्या दो राज्य समाधान कभी भी लागू होगा? ये सवाल उठ रहा है कि क्या दो राज्य समाधान कभी भी लागू हो पाएगा। कई लोगों का मानना है कि दो राज्य समाधान एक मिशन इम्पॉसिबल है। दो राज्य समाधान को लागू करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन को कई कठिन समझौतों पर पहुंचना होगा। इन समझौतों को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि दो राज्य समाधान ही इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांति और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। वे कहते हैं कि अगर दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो दो राज्य समाधान को लागू किया जा सकता है।